कल हम लोग नया चैप्टर शुरू कर चुके थे काइनामेटिक्स या रेक्टिलिनियर मोशन। आज उस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए 2020 में आया हुआ है। लिखिए इफ़ V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल moving in a SHM at distance x1 and x2 from the center then show that time of complete oscillation is 2 pi x1 square minus x2 square upon v1 square minus v2 square। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि कोई पार्टिकल है वो SHM कर रहा है और x1 और x2 डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 है सेंटर से, तो वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन में लगा टाइम इतना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन कल बताएं कि नहीं बताएं? चलिए, हमने वेलोसिटी का रिलेशन आपको बताया था dx/dt के फॉर्म में। v इज इक्वल टू √a² माइनस x²। ये रिलेशन हमने आपको बताया था। बस उस रिलेशन के डेरिवेशन में v की जगह dx/dt हमने लिखा था। इसी रिलेशन का अब हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो मिलेगा v² इज इक्वल टू a² माइनस x²। आपसे कह रहा है x1 डिस्टेंस पे वेलोसिटी v1 है, दैट इज v1 स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस x1², और v2 पर आपकी वेलोसिटी मतलब x2 पे आपकी वेलोसिटी v2 है, मतलब ये चीज़। अब जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना है उसमें v1 माइनस v2 है, तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज v1² माइनस v2² इज इक्वल टू a² माइनस x1² माइनस a² माइनस x2²। दिस इम्प्लाइज दैट सीधे सीधे आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। म्यू इज इक्वल टू ये ठीक कर लीजिएगा, ये v2 माइनस v1। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू v1² माइनस v2², a² से a² कैंसिल, x2² माइनस x1², और म्यू इज इक्वल टू v2² माइनस v1² अपॉन x1² माइनस x2²। अब हमारे पास टाइम पीरियड होता है, हेंस टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई √μ, जिससे आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन √μ है। इसको इंटरचेंज करके, जैसे अपॉन का मतलब नीचे है म्यू, तो जब नीचे म्यू करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, आएगा x1² माइनस x2² अपॉन v2² माइनस v1²। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा इसमें, लिखिए सिंस वी नो दैट the relation between velocity and distance is नीचे से इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। इक्वेशन नंबर 1, फिर नीचे से लिखिए इट इज गिवन दैट v1 and v2 are the velocities. It is given that
v1 and v2 are the velocities at distance x1 and x2 at distance x1 and x2. Therefore from equation 1 comma we have therefore from equation 1 comma we have इक्वेशन 1 के नीचे से उतारिए इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3 कॉमा वी गेट उतारिए पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ SHM। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ SHM and making an excursion from one position of the rest to another from one position of rest to another, full stop. Its distance from the middle point of its path at 3 consecutive seconds are observed to be x1, x2, x3 full stop. Prove that the time of complete oscillation is ये। देखिए क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ SHM। यहाँ पे जो SHM पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन पे पढ़ते हैं। मान ले रहे हैं पार्टिकल है जो इस पॉइंट O के इधर उधर SHM को परफॉर्म कर रहा है। एक्सकर्शन फ्रॉम वन पोजिशन ऑफ द रेस्ट टू अनदर,
जो एक्सकर्शन का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, रिपीटेशन करना, जो एक पोजीशन ऑफ रेस्ट से अनदर पोजीशन ऑफ रेस्ट के बीच में पुनरावृत्ति कर रहा है, मतलब एक्सकर्शन कर रहा है, मतलब रिपीटेशन कर रहा है। आगे देखिए, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ये इसके पाथ का मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट से 3 कंसेक्यूटिव सेकेंड्स आर ऑब्जर्व टू बी x1, x2, x3। मान ले रहे हैं इससे किसी पॉइंट, ये हम कुछ और मान ले रहे हैं, D मान लीजिए, D और D डैश। अब देखिए एक पॉइंट है A, B, C, 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं इसके बीच में। O की A से डिस्टेंस है x1, O की B से डिस्टेंस है x2, O की C से डिस्टेंस है x3। A पे टाइम अगर t है हमारा, तो देखिए 3 कंसेक्यूटिव सेकेंड्स, कंसेक्यूटिव सेकेंड्स का मतलब होता है लगातार सेकेंड। अगर t सेकेंड A पे है तो कंसेक्यूटिव का मतलब t+1 सेकेंड B पे होगा, t+2 सेकेंड C पे होगा। दिस इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव सेकेंड। अगर A पे t सेकेंड है तो B पर t+1, C पे t+2 सेकेंड होगा। तो आपसे कह रहा है कि 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन इतने में होगा, ये आप शो करिए। प्रूव दैट द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज, आपको पता है एक ऑक्सीलेशन को करने में जो लगा टाइम होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो मोटा मोटी इसमें हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है, मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में लगा समय, दैट इज कैपिटल T, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए म्यू की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि T = 2π/√μ। तो कहीं ना कहीं हम लोग को √μ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो रिलेशन है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में है। आपने डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन पढ़ा था, x = a sin √μt या x = a cos √μt। इधर से इधर आते हो आप तो cos, इधर से उधर जाते हो आप तो sin। चूँकि ये रिलेशन cos में आया है तो हम लोग भी cos वाला ही रिलेशन यूज़ करेंगे। मिलेगा x = a cos √μt। अब इस एक्सप्रेशन को इन 3 पॉइंट्स के लिए लिखेंगे तो x1 = a cos √μt, x2 = a cos √μ t+1, x3 = a cos √μ t+2। ठीक है, अब जो उसमें दिया है उसी को आप देखिएगा, x1 + x3 दिया है, तो अब हम लोग भी x1 + x3 करेंगे तो आएगा a cos √μt + a cos √μ t+2। दिस implies that x1 + x3 = a cos c + cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 c + d/2 इंटू cos d - c/2 d - c/2, ये फॉर्मूला होता है cos c + cos d का। दिस इम्प्लाइज x1 + x3 = 2a बाहर हो गया, cos ये आपको 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स मिलेगा √μ t+1 और ये cos कैंसिल हो गया √μ। ठीक, दिस इम्प्लाइज x1 + x3 / 2x2 करेंगे तो जैसे आप x2 से डिवाइड करोगे 2a cos √μ t+1 इंटू cos √μ होल अपॉन 2x2 2a cos √μ t+1। दिस implies that x1 + x3 / 2x2 = 2a cos से ये पूरा टर्म cos √μ। दिस implies √μ = cos इनवर्स x1 + x3 / 2x2 मिल गया। आपको टाइम पीरियड निकालना था, हेंस द टाइम
for one complete oscillation is, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू. दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू नीचे आएगा कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2. ठीक है, ये आपका ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये सब कराए जा रहे हैं. लिखिए इसमें लिखिए लेट आपको पता है स्मॉल ए का मतलब एम्पलीट्यूड होता है, तो यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड होगा. ये दोनों पोजीशन आपके इंस्टेंटेनियस रेस्ट की है और इसके बीच की डिस्टेंस a प्लस ए दैट इज 2a होगी. इस चीज़ को आप मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी, इट डजेंट मैटर. ये ज़रूरी नहीं कि आप हर बार मेंशन करें. आप अगर लिख देंगे स्मॉल ए बी द एम्पलीट्यूड तब भी काम चल जाएगा. ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जैसे मैम ने लिखवाया है वैसे ही करना है, मतलब इट्स ओके वाली बात है, आप वैसे भी काम कर सकते हैं. लिखिए लेट 2a be the distance between, let 2a be the distance between two consecutive points of rest, two consecutive point of rest, two consecutive point of rest. Then the position of particle is one side of point O, after time t is नीचे से लिखिए x इज इक्वल टू a कॉस अंडर रूट म्यू टी. x इज इक्वल टू a कॉस अंडर रूट म्यू टी. फिर नीचे से लिखिए सिंस द डिस्टेंस x1, x2, x3 फ्रॉम ओरिजिन O, since the distance x1, x2, x3 from O in three time intervals t1, t2, t3, where t1 is equal to t, t2 is equal to t plus 1, t3 is equal to t plus 2, where t1 is equal to t, t2 is equal to t plus 1 and t3 is equal to t plus 2, we have इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 लिख लीजिए. लिखिए, लिख के पूरा उतार लीजिए, डायग्राम भी बनेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल मूव्स with SHM. A particle moves with SHM in a straight line such that in the first second after starting from rest it travels a distance small a and in the next second it travels a distance small b in the same direction then prove that the amplitude of motion is 2a square upon 3a minus b। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए पहले तो क्या कह रहा है आपसे इसमें। देखिए कह रहा है कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन के इधर उधर SHM कर रहा है। मान ले रहे हैं A और A डैश पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट है। कोई पार्टिकल इस फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन कर रहा है। मान ले रहे हैं कैपिटल A इसका एम्पलीट्यूड है। आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, D कर सकते हो, D डैश कर सकते हो। A एम्पलीट्यूड है। कोई पार्टिकल कह रहा है फिर आपसे इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस स्मॉल ए। ये दोनों रेस्ट की पोजीशन होती है जिसको इंस्टेंटेनियस रेस्ट कहते हैं। रेस्ट से शुरू करता है और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो किसी पॉइंट B पर यहाँ आता है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? स्मॉल a। मान ले रहे हैं इस पॉइंट की O से डिस्टेंस x है, तो हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू t, जहाँ x आर्बिटेरी पॉइंट की डिस्टेंस होती है फिक्स पॉइंट से, ठीक। अब देखिए आर्बिटेरी पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस x है। x की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a मिलेगी। कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A कॉस अंडर रूट म्यू इंटू 1। दिस इम्प्लाइज A माइनस a इज इक्वल टू A कॉस अंडर रूट म्यू। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है एंड इन द नेक्स्ट सेकेंड, मतलब अगले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, अगले t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल b डिस्टेंस ट्रैवल करता है। b करके यहाँ आ जाता है। मान ले रही ये पॉइंट C है, तो अब आर्बिटेरी पॉइंट ये होगा, ये x डैश होगा इसके लिए, ठीक। तो उस कंडीशन में जब हम x डैश निकालेंगे तो कैपिटल A में से इन दोनों को जोड़ के घटा के मिलेगा। मतलब कैपिटल A माइनस a प्लस b इज इक्वल टू a कॉस अंडर रूट म्यू, और टोटल t काउंट करेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। दिस इम्प्लाइज a माइनस a प्लस b इज इक्वल टू a कॉस 2 अंडर रूट म्यू। ये इक्वेशन 2। बेसिकली यही समझना है, जब यहाँ से यहाँ तक आया तब ये x था,
जब फिर इतना हुआ तो आर्बिटेरी पॉइंट ये, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ये, तो a माइनस ए प्लस बी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू a cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर म्यू माइनस 1। दिस इम्प्लाइज a माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल A 2 cos स्क्वायर म्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो a माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसका इसमें करेंगे तो 2a माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस ए। दिस इम्प्लाइज दैट a का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इधर आके ऐड होगा, देगा 2a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a। दिस इम्प्लाइज दैट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो देगा आपको 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a प्लस ab इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करोगे आप तो मिलेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस ab। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल A इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन, कहीं गड़बड़ा रहा है, ये देखिए 2ab ये 4 हो जाएगा, 4a 3a माइनस b। ठीक है, लिखिए कि इफ अ पार्टिकल is in SHM, if a particle is in SHM, if a particle is in SHM whose amplitude is capital A, whose amplitude is capital A, and let it moves towards the equilibrium O, and let it moves towards the equilibrium O, then the distance moving by the particle, then the distance moving by the particle in t second is, नीचे से लिखिए x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू टी, x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट म्यू टी। फिर नीचे से लिखिए Here x is measured from fixed point O. Here x is measured from fixed point O. नीचे से लिखिए at t is equal to 1, comma we have, at t is equal to 1, comma we have, ये लाइन लिखिए। फिर लिखिए एट t इज इक्वल टू 2, कॉमा वी हैव, एट t इज इक्वल टू 2, कॉमा वी हैव, नीचे वाली दोनों लाइन लिख लीजिए।
इक्वेशन 1 के नीचे वाली दोनों लाइन मतलब इक्वेशन 2 तक। फिर नीचे से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 कॉमा वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 2 कॉमा वी हैव, पूरा उतार लीजिए, इक्वेशन 2 के नीचे से पूरा उतार लीजिए, डायग्राम बना लीजिए।